बाप और बेटी की दिल छू लेने वाली कहानी। एक गरीब परिवार में बेटी ने जन्म लिया। जन्म होते ही माँ का स्वर्गवास हो गया। बाप ने बेटी को गले से लगा लिया। रिश्तेदारों ने लड़की को ताने मारना शुरू कर दिया कि पैदा होते ही माँ को खा गई। मनहूस पर बाप ने कुछ नहीं कहा। बेटी का पालन पोषण करता रहा, खेत में काम करता और बेटी को भी खेत पर ही ले जाता, काम भी करता और बेटी को भी संभालता। रिश्तेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरा विवाह कर लो, पर बाप ने किसी की नहीं सुनी और पूरा ध्यान अपनी बेटी की पालन पोषण में लगाए रखा। बेटी बड़ी हुई, स्कूल गई, फिर कॉलेज। हर बार फर्स्ट आती बाप बहुत खुश होता और लोग बहुत बधाइयां देते। बेटी अपने बाप के साथ खेत में काम करवाती, फसल अच्छी होने लगी। रिश्तेदार ये सब देखकर चिढ़ने लगे, जो उसको मनहूस कहते थे। वह दिन भी आया जब वह लड़की एक दिन पढ़ लिख कर आईपीएस ऑफिसर बन गई। एक दिन किसी मंत्री ने उसको सम्मानित करने का फैसला लिया और समागम का बंदोबस्त करने का आदेश दिए। समागम उनके ही गांव में रखा गया। मंत्री ने समागम में लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी भी वह सब कर सकती है जो बेटा कर सकता है। भाषण के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा। लड़की ने माइक पकड़ा और कहा, मैं आज जो भी हूँ अपने पिता की वजह से हूँ, जो लोगों के ताने सह कर भी मुझे यहाँ तक ले आए। मेरे पालन पोषण के लिए इन्होंने दिन रात एक कर दिया। मैंने माँ नहीं देखी और ना ही कभी पिता से पूछा कि माँ कैसी थी, क्योंकि अगर मैं पूछती तो मेरे पिताजी को लगता कि शायद मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई। मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ भी नहीं था। बाप सामने लोगों में बैठकर आंसू बहा रहा था। बेटी को भी बोलते बोलते आंखें भर आई। उसने मंत्री जी से पिता को स्टेज पर बुलाने की अनुमति ली। बाप स्टेज पर आया और बेटी को गले लगा कर बोला, रोती क्यों हो बेटा, तुम तो मेरा शेर पुत्र है। तुम ही कमजोर पड़ गई तो मेरा क्या होगा। मुझे तुम्हें सारी उम्र तक हंसते देखना है। बाप बेटी का प्यार देखकर सबकी आंखें नम हो गई। मंत्री ने बेटी के गले में मेडल पहनाया। लड़की ने मेडल उतार कर बाप के गले में डाल दिया। मंत्री ने पूछा, यह क्या किया? तो लड़की ने कहा कि मेडल को उसकी सही जगह पहुंचा दिया। इसके असली हकदार मेरे पिताजी हैं। समागम में तालियां बज उठी। अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसमें क्या गलती है। धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में कल।